शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा। 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है। आज खबर ये आ रही है पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टॉक मार्केट ने 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गालियां निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब का पाक पतन में खिताब, कहा कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। महंगाई कम हो गई, मुल्क की डूबती मईशत उभरने लगी। अब वक्त है समरात आवाम तक पहुँचें। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। कीमत 10 से 12 रुपए कम कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि 50 रुपए कमी की जाए। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी के इजलास में बातचीत, कहा आइंदा 5 से 7 साल में कि इलेक्ट्रिक 500 अरब रुपए नाजायज मुनाफा मांग रहा है। इससे खैबर पख्तूनख्वा का सारिफ भी मुतासर होगा। के बाद हम मजीद इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। असली जो बेरोजगारी का खात्मा करना है वो ताजिर बरादरी की अगर खुशहाली होगी तो लोग बेरोजगारी से खात्मा लेंगे। IMF की वजह से मजीद इकोनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते। कोई वजीर अपने हाथ से कचरा नहीं उठाता। सॉलिड वेस्ट को अरबों रुपए कचरा उठाने के लिए दिए जा रहे हैं। हैदराबाद और लाड़काना में लोगों के दरवाजे बजा बजा कर कचरा उठाया जा रहा है। यहाँ भी लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जिल इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मशरिक़ वुस्ता यूरोप से लोग यहाँ आकर इलाज कराते हैं। तरक्की के लिए बरामदात को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। साल तरसीलात ज़र का हदफ $3 बिलियन होगा। अफरात ज़र बेहतरीन हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा मुस्बत मुआशी आशारियों के पेश नज़र शरह सूद को 9% किया जाए। बुलंद शरह सूद समेत दीगर मसाइल हल हो गए। अब इम्पोर्ट्स में कोई रुकावट नहीं। छोटे कारोबार को तरजीह दी जाएगी। 4 और 1,500 अरब रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है, तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे। लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को अक्सर नो शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी 17 जनवरी को बिजली के बिल कम न होने पर मुल्क गिर एहतजाज करेगी। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बेहतर होने की खुशखबरी वजीर आजम तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की कीमतें क्यों कम नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवालात उठा दिए। कहा कि चारों सूबों में नई गाड़ियाँ आ रही हैं, शाह खर्चियाँ बढ़ती जा रही हैं, 23% एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ गया है। तैयारों की खरीदारी पर आयद 18% GST खत्म। हुकूमत का PIA की दोबारा निजकारी का फैसला। निजकारी कमीशन रवा माह के आखिर में इजहार दिलचस्पी तलब करेगा। फारूक सत्तार की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहंदा क्यों रह जाता है? ख्वाजा शराज महमूद का सवाल। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार बोले PIA पुरस्रार हो चुका है, PIA का नाम CIA रख दें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो उनके बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं किए गए थे।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समात 10 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समात में 7 फरवरी तक तौसी। हसन नियाजी का जुर्म सिर्फ फौजी पतलून लहराना नहीं बल्कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हफीजुल्लाह नियाजी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। उनका अपना बेटा हसन नियाजी अपने मामू पर चला गया है। मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा। कराची तक कश्मीर। शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। यखबस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। स्वात की वादी कालाम में दर्जा हरारत -13, कलात अस्तोर में -8, कोयटा ज़ियारत -7, इसकर्दू, चित्राल और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची भी कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। जम्मू में कम से कम दर्जा हरारत 7, पुलवामा -2, अनंतनाग -2, बारामूला -1 और रावलाकोट में -2 रहने का इम्कान। सरगोदा खुशाब रोड पर कार पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 11 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान ने 5 मिनट से जायद वक्त तक फायरिंग की। IG पंजाब की जानिब से वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। गुज़िश्ता 5 सालों में 46 फ़ज़ाई हादसात में हलाक भारतीय पायलट्स की तादाद 42 हो गई। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की पॉलिसीज़ की नाकामी का एतराफ़। मोदी हुकूमत में भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का जंगी तैयारों की कमीशन में ताख़ीर पर शदीद रद्द अमल। कहा, इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने वक्त की कदर ना की, 40 तैयारे तक फराहम ना कर सकी। नाअहली हमारी सलाहियतों पर बड़ा सवालिया निशान है। अफ्रीकी मुल्क चार्ट के दारुल हुकूमत में सदारती महल पर हमला आवरों का धावा। झड़पों में 18 हमला आवरों समेत 19 अफराद हलाक। वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान ने कहा है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। इंतशार की हर कोशिश नाकाम बना दी गई। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह भारतीय निजात खातून का कनाडा का वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। अनीता आनंद ट्रूडो के मुस्ताफ़ी होने के बाद उनके जानशीन के तौर पर सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। कनाडा में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल 24 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कनाडा अमेरिका के नक्शे में शामिल। ट्रंप ने तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐसे अमेरिकी नक्शों की तस्वीर शेयर की हैं जिनमें कनाडा और अमेरिका को मिलाकर एक मुल्क दिखाया गया है जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। नाजायज़ सेहोनी रियासत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के नाम नहाद तारीखी सेहोनी रियासत के मुतनाज़े नक्शे की मजम्मत कर दी। गज़ा पर इसराइली हमले भी जारी। मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 3 इसराइली फ़ौजी भी हलाक। इराक जंग के पीछे नेतन्याहू का हाथ था। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की वीडियो शेयर की जिसमें प्रोफेसर जेफरी सॉकस को कहते सुना जा सकता है कि अमेरिका की इराक जंग के पीछे दरअसल इस्राएली वज़ीर आज़म का हाथ था। जेफरी सॉकस ने कहा, नेतन्याहू आज तक अमेरिका को ईरान से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
नाजायज इसराइल से दुनिया में हर रंग और नस्ल के लोगों को नफरत है। मैक्सिको में एक शहरी ने म्यूजियम में रखे इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के मुजस्मे को हथौड़े मार मार कर तोड़ दिया। इस मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दुनिया भर से लोगों ने इस इक़दाम को सराहा। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी। एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पाए, जिनकी मजमूई दौलत 425 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जेफ बेजोस 241 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे, मेटा के बानी मार्क जकरबर्ग तीसरे नंबर पर, जिनकी दौलत का तखमीना 217 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है। ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। वफ्द ने इंतजामात का जायजा लिया। ICC वफ्द को तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। पंजाबी फिल्मों के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही उर्फ मौला जट को मद्दाहों से बिछड़े 29 साल गुजर गए। 80 की दहाई में पंजाबी सिनेमा पर राज करने वाले सुल्तान राही को 9 जनवरी को गुजरावाला के करीब कत्ल कर दिया गया था। सुल्तान राही ने 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। हल्की और बोझल मगर अपने लोगों की आज़ादी के लिए एक औरत तमाम ताकतों से टकरा गई। हॉलीवुड फिल्म द लॉस्ट लैंड्स का काबिल दीद ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म फरवरी में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। स्नो फाइट मारने वाले और मार खाने वाले दोनों खूब महजूज हुए। भरपूर लुत्फ उठाया। ठंडी ठंडी लड़ाई से दूर बच्चे स्नोमैन बनाने में मसरूफ रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।